अच्छा एक चीज़ और, ये डैट अब आपको ट्रांसक्रिप्शन का मेन मकसद समझ आ जाएगा। जब मैं एक शब्द को यहाँ लिखता हूँ, सपोज करो मैंने लिखा थम, अंगूठा, थम, तो टी एच तो द है यहाँ, वहाँ थ है। जब थम लिखा जाएगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, थम, ठीक है। तो ये है इसका, टी एच द है और थम में थ है, तो ये यूज़ होगा। तो ये थे आपके 24 सिंबल। हेलो एवरीवन, दिस इज पुनीत। जैसे हमने वाउल साउंड्स को समझा, उसी तरह से कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं हमारे पास 24। तो सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं कॉन्सोनेंट साउंड्स के 24 हैं, ये बड़ा इजी है आपके लिए। ज़्यादा जो दिक्कत आएगी आपको 2-3 साउंड्स में आएगी, वो मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में वाउल साउंड से भी और कॉन्सोनेंट साउंड से भी, उनको भी एक बार यहाँ लिख के एंड में आपको बता दूंगा किन के ऊपर आपको फोकस करना है। अब हम वाउल साउंड के ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर। जब मैं बोलता हूँ ब, बी, आपको पता है वो एज इट इज है। डाउट, डी, एज इट इज है। फैट, सेम। गऊ का जी सेम है। हियर, एच सेम है। की का क सेम है। लीडर का ल सेम है। मैप का म सेम है। तो इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है आपका। कॉन्सोनेंट साउंड्स में आपको पता है ये ब ही बोला जाता है। आगे देखिए, पेन, जब आप पेन देखते हैं तो पी और प सेम है। आर, र सेम है। स, एस सेम है। टेन, टी, ट सेम है। वी, वो सेम है। अब ये डब्लू का जब व, वेट, वेट दोनों सेम है, आपको इजीली पता चल रहा है इसमें। जीरो, अब ये जेड का देखना, ये तीनों आप ध्यान से देखना बस। एक जेड ये है, आपको सिर्फ क्या देखना है, ज की तरह कब बोला है। जीरो, 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 रो, ये दो डिफ्थोंग्स यूज हो रहे हैं इसमें साथ में। आगे आप देखिए जेट, ये इकट्ठा है यहाँ, ये ध्यान रहे। डिक्शनरी में उसको जोड़ा होता है ऐसे, कई बार ऊपर से जोड़ देते हैं वो, कई बार नीचे से, तो आपको पता रहेगा। मैं आप बाद में बताऊंगा, वो डिक्शनरी का यूज भी आपको बताना है। आगे देखिए मेजर, अब ये जब मेजर लिखा जा रहा है एक ये, तो आपको ये तीनों जेड ये सिर्फ याद करने हैं और आपको देख के पता चल रहा है कि तीनों का सिंबल कैसा है। बस एक ये तीन है जो अभी तक यहाँ तक देखो कुछ भी आपको याद करने का नहीं था, सिर्फ ये तीन सिंबल्स आए हैं, वो भी बहुत बड़ा काम नहीं है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे डिफरेंट हैं। देखिए अब यहाँ जब मैं लिखता हूँ येट, येट, तो जब मैं इसको येट पढ़ रहा हूँ तो ये य की तरह नहीं आवाज दे रहा, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है। आगे देखिए हैंग, हैंग, ये साउंड तो आप देख चुके हो, ह का ह है, ये हैंग, ये इस तरह से बना हुआ। ये सिंबल आप बनाना एक बार देख ले कैसे बनता है बस। आगे देखिए द, ये क्या है, टी एच, यहाँ है दैट, 6 को डाल के कुछ 6 जैसा ऊपर से कट कर दिया, डैट, द, एट, डैट। आगे देखिए थ, थीटा, थिन, थिन, ये है शलगम वाला। शिप, ये तो क्या था, ये क्या लिखा मैंने, सिप, क्या लिखा, सिप, और ये क्या है, शिप। तो ये इस तरह से बना है। देखिए अब आपने क्या देखना है, ये मेन सिंबल, ये क्या है, टी, ये टी कहाँ से मैंने लिया, यहाँ से, ये टी लिया और यहाँ से मैंने श, ये इकट्ठा है। जब ये इकट्ठा आता है तो ये च की तरह प्रोनाउंस होता है, वेरी चीप। एक तो आप बोलते हो चिप, क्या बोलते हो, चिप, ये क्या है, चीप, ये थोड़ा लॉन्ग जा रहा है तो ये चीप है, इट्स वेरी चीप। तो इस तरह से, तो मैंने आपको बेसिकली क्या कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देर आर 9 सिंबल्स आउट ऑफ 24 जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। थीटा, थ याद रहेगा आपको, दैट। अच्छा एक चीज और, ये डैट अब आपको ट्रांसक्रिप्शन का मेन मकसद समझ आ जाएगा। जब मैं एक शब्द को यहाँ लिखता हूँ, सपोज करो मैंने लिखा थम, अंगूठा, थम, तो टी एच तो द है यहाँ, वहाँ थ है।
जब थम लिखा जाएगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, थम, ठीक है। तो ये है इसका TH द है और थम में थ है, तो ये यूज होगा। तो ये थे आपके 24 सिंबल्स। और मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सोनेंट साउंड्स के आप यही नोट कर लें, 3 और 6, 9, ये 9 सिंबल्स हैं जिनके ऊपर आपको अलग से फोकस करना है, अलग से इनको समझना है। जो वाउल साउंड्स में हमारे कुछ सिंबल्स थे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो ये था हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स। अभी हमने वाउल साउंड्स किए 20 और कॉन्सोनेंट साउंड्स 24, और मैंने 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में आपको बताया कि आपको 9 साउंड्स और सिंबल्स बेसिकली याद रखने हैं मेन, जो आपके लिए अलग से हो सकते हैं। और इसी तरह से जो हमारे वाउल साउंड्स थे उनमें आपको ये 6 साउंड्स मैंने जो लिखे हैं, 6 सिंबल्स, यहाँ आप देखिए ये भी दोनों अ हैं एक तरह से, कट और अगौ। एक स्ट्रेस भी होता है, वो एक ना स्ट्रेस भी होता है कि किस पे हमने स्ट्रेस देना है, वो फिर कभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अभी देखना, ये ओ और ये ओ, ये दो आपने याद, हॉट, सौ, तो ये दो चीज़ें हैं, अ ओ, और ये भी अ है, ये थोड़ा लॉन्ग जो जा रहा था, बर्ड, क्या बोला मैंने, बर्ड, यहाँ आर साइलेंट है, जैसे हम बोलते हैं गर्ल, GIRL, गर्ल, तो बर्ड और गर्ल, वो र साइलेंट होकर थोड़ा लंबा जा रहा है, ये वाला साउंड है। वैसे ही आम, यहाँ आर साइलेंट है, जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, आम, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना, आम, मुझे आम अच्छे लगते हैं, बिल्कुल वैसा बोला जा रहा है, आम, रेज योर आर्म्स, रेज योर हैंड। तो ये वो वाउल साउंड्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक आपको ये 9 तो मैंने आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स बताए और 6 मैंने बताए आपको वाउल साउंड्स। तो ये 15 साउंड्स या फिर 15 सिंबल्स हैं जो आपको अलग से देखने हैं। मैंने एक शब्द लिया है एक्सेप्ट, उस एक्सेप्ट शब्द के बिल्कुल लेफ्ट में एक स्पीकर बना हुआ है जो मैंने रेड कलर से उसको सर्कल भी किया है, और इसी तरह से दूसरे जो राइट हैंड कॉर्नर है उसका, उसमें